गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग साइंस में पढ़ रहे थे प्रकाश के मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें हम लोग ने कल कुछ पढ़े थे, उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोग ने पढ़े थे दृष्टि पटल रेटिना के बारे में, पीत बिंदु के बारे में, अंध बिंदु के बारे में, देखने की क्रिया को समझाता है, कैसे देखा जाता है उसकी क्रिया को समझा। उसके बाद तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वस्तु को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है, क्यों, इसके बारे में। आज हम लोग को पढ़ना है समंजन क्षमता के बारे में। तो समंजन क्षमता के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं समंजन क्षमता है क्या। समंजन क्षमता के बारे में समझिए, समंजन क्षमता क्या है। समंजन क्षमता, तो समंजन क्षमता के बारे में जब समझिएगा आप लोग, तो यहाँ पर देखिए समंजन क्षमता क्या है। तो आंखों की एक ऐसी क्षमता होती है, ये आंखों की एक ऐसी क्षमता है समंजन क्षमता, जिसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी से आपसे आप बदलती है। आंखों की एक ऐसी क्षमता होती है जिसे नेत्र लेंस से क्या होती है, अपने आप या जिसे नेत्र लेंस की फोकस अपने आप बदलती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहलाती है। जिसे हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं परिभाषा इसका, लिखिए आप लोग। आंखों की ऐसी क्षमता, आंखों की ऐसी क्षमता, ऐसी क्षमता जिसके नेत्र लेंस की फोकस दूरी आपसे आप बदलती है, आपसे आप बदलती है। इसे हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। तो समझ गए समंजन क्षमता क्या है। आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, समंजन क्षमता क्या है, तो आप लोग बोल सकते हैं समंजन क्षमता के बारे में भाई। तो चलिए इससे आगे अब समझिएगा समंजन क्षमता के बारे में। आप लोगों को पता चल गया कि आंखों की एक ऐसी क्षमता जिसके नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप से बदलती है, उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। तो समंजन क्षमता कहते हैं। इस बात को आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अब इसके बाद आप लोग समझिएगा समंजन क्षमता हो गई। तो यह आंखों का वह सामर्थ्य होता है, या आंखों का वह सामर्थ्य है आंखों का वह सामर्थ्य आंखों का वह सामर्थ्य है जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन लाकर, किसमें परिवर्तन लाएगा, किसमें बदलाव, तो नेत्र की लेंस की फोकस दूरी में इसका बदलाव लाएगा। परिवर्तन लाकर
दूर वस्तु के, दूर जो वस्तु होते हैं या नज़दीक वस्तु होते हैं उसे स्पष्ट किस पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। कल आप लोगों को बताया कि रेटिना पर कैसे प्रतिबिंब बनता है। दूर रेटिना पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनाता। सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितनी पाई जाती है, 4D पाई गई है। जो सामान्य आंख के लिए समंजन क्षमता कितनी पाई जाती है, 4D पाई जाती है। वृद्धावस्था में, वृद्धा की अवस्था में जब लोग वृद्ध हो जाते हैं उस अवस्था में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या आ जाती है, नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता होती है घट जाती है। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाए तो उसकी नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है। ये बात आप लोग को समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं कभी कभी अधिक वायु, कभी कभी बहुत उम्र हो जाने के कारण, आयु हो जाने के कारण व्यक्तियों के, कुछ व्यक्तियों को क्रिस्टीय लेंस, क्रिस्टीय लेंस दुधिया एवं धुंधला हो जाता है। तो क्रिस्टीय लेंस कैसा हो जाता है, धुंधला एवं धुंधलिया। कब हो जाता है, धुंधला दुधिया जैसा, अधिक आयु में। कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ होता है, सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। कभी कभी अधिक वायु के वाले व्यक्ति के पास नेत्र के कुछ, नेत्र का क्रिस्टीय लेंस दुधिया या उजले भाग, धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। किसी किसी को हम लोग सुनते हैं कि मोतियाबिंद हो गया है। तो क्यों हो जाता है, तो कभी कभी अधिक वायु वाले व्यक्ति को नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस का भाग होता है ना, वो दुधिया एवं धुंधला हो जाने के कारण तो इस क्या हो जाता है, इस स्थिति में मोतियाबिंद कहते। तो लिख लीजिए मोतियाबिंद क्या है। क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा सकता है मोतियाबिंद क्या है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मोतियाबिंद के बारे में लिखिएगा, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद के बारे में देखिए क्या होगा मोतियाबिंद। कभी कभी, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों को, कुछ व्यक्तियों को के लिए, कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय, नेत्र का क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय लेंस दुधिया एवं, लेंस दुधिया एवं धुंधला हो जाता है। क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय लेंस दुधिया एवं धुंधला हो जाता है, धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं।
मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। तो कभी कभी किसी व्यक्ति को अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस का क्रिस्टीय लेंस क्या हो जाता है? दुधिया यानी उजला टाइप का दुधिया एवं क्या हो जाता है? धुंधला हो जाता। तो इस स्थिति को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। जरूर रानी देख रहे होंगे आप वीडियो को, तो सही ध्यान से समझिएगा। ये जितना बताया जा रहा है आप लोगों को, विशाल या क्रिस सोनी ये सब को, तो इस समंजन क्षमता मोतियाबिंद जो होता है समंजन क्षमता, और आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल आधा एग्जाम में बहुत ही VVI क्वेश्चन समझिए समंजन क्षमता से आप समझ सकते हैं, या जो भी स्टूडेंट देखने और लोग भी ध्यान से समझिएगा समंजन क्षमता के बारे में या मोतियाबिंद के बारे में, ये सब एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके कारण नेत्र की दृष्टि, इसी के कारण जब मोतियाबिंद अब क्या हो जाता है? मोतियाबिंद कहते हैं। ये आप लोगों को पता है। समझिए इसके बाद क्या होता था। इसके कारण नेत्र की दृष्टि, जो देखने की कमी, पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है, पूर्ण रूप से कम हो जाता है, क्षय हो जाता है दृष्टि देखने का। इसलिए मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव है। क्या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो गया, क्या उसका देखना संभव है, फिर उसका दृष्टि वापस आ सकता है देखने के लिए? हाँ, आ सकता है। कैसे, किस क्रिया द्वारा? शल्य चिकित्सा के बाद, जब उसका ऑपरेशन आँख का कर दिया जाएगा तो ऑपरेशन के बाद उसका दृष्टि का वापस लौटना संभव हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या है? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी उसका पूछ दिया जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। समझते हैं हम लोग। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दृष्टि की न्यूनतम दूरी, की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी समझिएगा, ये क्या है? वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को, वह न्यूनतम दूरी हो गया यहाँ पे, जो जहां रखी गई वस्तु को सामान्य आंख से, जो मेरा आंख है ये जनरल आंख है, सामान्य आंख से देखा जा सके, आसानी से देखा जा सके सामान्य आंख से, उसे हम क्या कहते हैं? स्पष्ट न्यूनतम दूरी कहते हैं। वह न्यूनतम दूरी जहां रखी गई वस्तु को हम अपनी सामान्य आंखों से देख सके, आसानी से देखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, या कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि वह न्यूनतम दूरी जिसकी कम दूरी पर रखी गई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं, उसे स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य आँख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आँखों के लिए कितना सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए। एक ही परिभाषा को लिखेंगे हम लोग, दो परिभाषा को नहीं लिखेंगे। क्या लिखिएगा? वह न्यूनतम दूरी, पूछा जाए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो आप यह क्या किसे कहते हैं? तो वह न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को सामान्य आंख पर, आंख के द्वारा, सामान्य आंख के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो स्पष्ट दूरी न्यूनतम कहते हैं। उसे स्पष्ट
दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, न्यूनतम दूरी कहते हैं। न्यूनतम दूरी कहते हैं। नोट में आप लोग इसका ये क्वेश्चन पूछे जाएगा ऑब्जेक्टिव। सामान्य आंख के लिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है आपको बहुत बार, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, महा वीवीआई क्वेश्चन। सामान्य आंख के लिए ये पूछा जाएगा स्पष्ट दूरी सेंटीमीटर कितना होती है दूरी। सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर, यह सामान्य आंख के लिए यह दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य आंखों के लिए दूरी कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए इसके बाद आप लोग को पढ़ाया जाएगा निकट बिंदु के बारे में। किसके बारे में? निकट बिंदु के बारे में। समझिए निकट बिंदु क्या है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो निकट बिंदु के बारे में समझिएगा। निकट बिंदु क्या है इसके बारे में समझिए। निकट बिंदु क्या है उसके बाद, तो आंख के सबसे निकट वह बिंदु, आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहां रखी गई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, इसे निकट बिंदु कहते हैं। असामान्य आंख के निकट बिंदु की कितना दूरी, तो 25 सेंटीमीटर होती है। तो निकट बिंदु के बारे में आप लोग लिखिए यहाँ पे। आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, उसे निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु कहते हैं। तो निकट बिंदु क्या है, निकट बिंदु की परिभाषा लिखे तो आप लोग लिख सकते हैं। यही होगा, क्या होगा, आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तुएं हमें आसानी रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हो, उसे निकट बिंदु कहते हैं। और सामान्य आंख के लिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु का दूरी क्या होता है, तो सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु का दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु का दूरी, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। निकट बिंदु कितने सेंटीमीटर का होता है, कितने दूर तक का वस्तु हम आसानी से दिखाई दे सके, 25 सेंटीमीटर तक का वस्तु। कहाँ होता है। तो सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु का कितना सेंटीमीटर तक होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं दूर बिंदु के बारे में। दूर बिंदु क्या है वह उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो दूर बिंदु क्या है, तो दूर बिंदु के बारे में समझिए। निकट बिंदु यानी निकट के वस्तु दिखाई दे आसानी से स्पष्ट वस्तु, दूर बिंदु जिसे इंग्लिश में फार पॉइंट कहते हैं।
आप लोग लिख सकते हैं, इंग्लिश लिखना चाहे तो फार पॉइंट, FAR फार POINT पॉइंट। चलिए आप समझिएगा, नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु जहां परखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई जा सकती है, दूर बिंदु कहलाती है। नेत्र से दूरस्थ बिंदु जहां तक रखा गया हो, दूरस्थ वस्तु बिंदु जहां तक स्पष्ट रूप से में दिखाई दे सके, वह क्या कहलाती है, हमारा दूर बिंदु कहलाती है। तो इसका लिखिए परिभाषा आप लोग, नेत्र से दूरस्थ वस्तु, नेत्र से रखा गई जहां तक दूर रखी गई वस्तु है, दूरस्थ वस्तु, दूरस्थ वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, देखी जा सकती है, दूर बिंदु कहलाती है। कौन बिंदु? दूर बिंदु कहलाती है। सामान्य आंखें के लिए दूर बिंदु कितने तक वस्तु स्पष्ट दिख सकता है, बात को ध्यान में रखिएगा। तो अनंत होता है इसका। नेत्र में कितना? निकट बिंदु में 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर बिंदु में कितना? सामान्य आंख के लिए, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, दूर बिंदु अनंत होता है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये दूर बिंदु क्या हो गया? नेत्र से दूरस्थ वस्तु, जो दूरस्थ है, रखा गया दूर, वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु, दूरस्थ जहां पर रखा गया वस्तु है, दूर पर रखी गई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई जा सके, हमें दिखी जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? देखी जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। और दूर बिंदु के लिए कितने दूरी तक की वस्तु को देख सकते हैं? अनंत तक के वस्तु को हम लोग दूर तक देख सकते हैं। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। चलिए अब समझते हैं दृष्टि विस्तार के बारे में। दृष्टि विस्तार, दृष्टि विस्तार, दृष्टि विस्तार के बारे में समझिए। ये क्या होता है दृष्टि विस्तार? तो सामान्य आंख के द्वारा अनंत और 25 सेंटीमीटर के तक के दूरी के बीच की वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है, इसे ही दृष्टि विस्तार कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं निकट बिंदु दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो यहाँ से हम दो लोग परिभाषा जान सकते हैं। तो देखिएगा एक परिभाषा क्या होगा आप लोगों का। पहला परिभाषा देखिए, क्या लिख सकते हैं? दोनों लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या क्या लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे सामान्य आंख, सामान्य आंखों के द्वारा अनंत और 25 सेंटीमीटर की दूरी के बीच की वस्तु आसानी से देखा जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है, देखा जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं?
दृष्टि विस्तार कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं। दृष्टि विस्तार करते हैं अर्थात एक परिभाषा और है, आप उसको भी लिख लीजिए, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, एग्जाम में आपका सही हो जाएगा। निकट बिंदु से हम लोग ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं। समझ आया होगा। तो सामान्य देखिए दृष्टि विस्तार क्या है, तो सामान्य आंख द्वारा अनंत और 25 सेंटीमीटर की दूरी के बीच की वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। और निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं इससे आगे। दृष्टि के लिए हमारे पास कितने नेत्र होते हैं? एक या दो? कितने नेत्र होते हैं? दो नेत्र दिए गए हैं, तो 2 नेत्र होते हैं। देखने के लिए हमें हमारे पास कितने नेत्र है? 2 नेत्र होते हैं। जब 2 नेत्र होते हैं तो समझिएगा यहाँ पे एक नेत्र की अपेक्षा 2 नेत्र होने से हमें क्या अनेक लाभ है? क्या एक आंख होता तो भी उतना ही देखते, ये 2 आंख होने से हमें अधिक लाभ है। चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक आंख होता तो क्या होता, 2 आंख है तो हमें लोग को क्या हो रहा है, क्या फायदे हैं, 2 आंखों को क्या फायदा है? तो सबसे पहले समझिए दृष्टि के लिए हमारे पास कितने नेत्र होते हैं? 2 नेत्र होते हैं, 2 आंख होते हैं। एक नेत्र की अपेक्षा होने के हमें अनेक लाभ है। तो समझिएगा यहां पर आप लोग दृष्टि के लिए कितने नेत्र है? दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र होते हैं। कितने नेत्र होते हैं? हमारे 2 नेत्र होते हैं। पहला देखिए भाई, 2 दृष्टि के लिए हमारे कितने नेत्र होते हैं? 2 नेत्र होते हैं। एक नेत्र की अपेक्षा दूसरे नेत्र होने के अनेक लाभ है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। एक नेत्र की अपेक्षा दो नेत्र होने के 2 नेत्र होने के हमें अनेक लाभ है, अनेक लाभ है, अनेक लाभ है। तो समझिए क्या लाभ है। बहुत सारे लाभ होते हैं। हमारे पास दृष्टि के लिए 2 नेत्र हैं और क्या क्या लाभ है तो समझिएगा, इससे समझ लीजिएगा अच्छे तरह से आप लोग। तो इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, जो देखने की क्षेत्र होता है वह विस्तृत होता है, बढ़ता है। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत हो जाता है। मानव के एक नेत्र क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री का होता है। मानव का जो एक आंख होता है लगभग कितने डिग्री का? 150 डिग्री का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है, जबकि 2 नेत्रों द्वारा लगभग 180 डिग्री हो जाता है। यानी मानव का एक आंख के द्वारा देखता तो उसका कितना डिग्री?
150 डिग्री 36 डिग्री से रास्ता होता है। लेकिन दो आंख से देखे, ठीक ना, मान लीजिए एक यहाँ पे है एक आदमी, इनके पास एक आंख ये खत्म है नहीं है, फूट गया आंख इसका, अरे इसके पास नाक नहीं बनाएंगे तो चलेगा, हाँ हमें आंख से काम ना है। तो ये एगो यहाँ है एगो यहाँ, देखिए इनका दोनों आंख सही है, दो आंख है इनके पास, तो ये कितना देख सकते हैं 180 डिग्री। लेकिन इनके पास एक ही आंख है तो कितना देख सकते हैं 150 डिग्री, ठीक ना। 36 दृष्टि से है, ये हमारे पास मानव के एक नेत्र का 36 दृष्टि देश लगभग कितना होता है 150 डिग्री होता है। लेकिन दोनों को मिलाकर कितना हो जाता है, दो नेत्र द्वारा लगभग कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री 180 डिग्री हो जाता है। फलस्वरूप किसी मंद प्रकाशित वस्तु की एक आंख ये खत्म है, समझ लीजिएगा, नहीं है तब 150 डिग्री, ठीक ना। अब इसके बाद जब प्रकाशित वस्तु के और किसी मंद प्रकाशित वस्तु को संचरण क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको हाथ बना दिया जाए, पैर, हाथ, इसमें से तो हाथों गोड़ गायब हो जाएगा। चलिए यहां से या था दो आदमी, तो इस समझ गए दोनों आंख होगा तो 180 डिग्री देखेगा। कैसा देखेगा, या 150 रहेगा तो कितना डिग्री देखेगा एक आंख से 150 एक आंख से कितना 150 देख रहा है। कितना डिग्री 150 डिग्री देखेगा। 36 दृष्टि से देखता है, 36 दृष्टि क्षेत्र, 36 दृष्टि क्षेत्र। ये बात को आप लोग को समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं। इसके बाद दूसरा बात क्या है, देखिएगा हमारे दोनों नेत्र के सिर पर कुछ सेंटीमीटर से अलग स्थित होते हैं। हमारा जो नेत्र है हमारे शरीर पे, सिर पे क्या होते हैं, जो स्थित है, दोनों नेत्र सिर पर कुछ सेंटीमीटर से अलग स्थित होते हैं। जो कुछ सेंटीमीटर हम लोग का देखिएगा, ये यहाँ पे है, बीच में क्या होता है, ये हो गया यहाँ पे। तो समझिए यहाँ से जो दोनों आँख है, तो यहाँ पे बीच में क्या है, नाक होता है ना। तो हमारे सिर है, सिर पे दोनों नेत्र क्या है, कुछ सेंटीमीटर हट के है कि नहीं, हट के रहता है। तो अलग स्थित, इससे दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, इससे क्या होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है, कम हो जाता है। और लेकिन त्रिविमीय चाबुकी का लाभ प्राप्त होता है। लेकिन इसको क्या प्राप्त होता है, कुछ दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है क्योंकि दोनों थोड़ा सा अलग स्थित रहता है, इसका आंसर। लेकिन इसका लाभ क्या हमें, लेकिन इसका लाभ हमें क्या मिलता है, लेकिन लाभ हम देखें तो लाभ हम लोगों को क्या मिलता है, लाभ इसका मिलता है त्रिविमीय देखने का लाभ मिल जाता है, चाक्षुकी लाभ प्राप्त होता है, का लाभ प्राप्त होता है, का लाभ प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। एक आंख को आप बंद करके देखें पर संसार चिपटा में द्विमीम लगता है। जब आप अपना एक आंख को बंद करके देखिएगा तो संसार कैसा लगेगा, द्विमीम लगेगा। कैसा लगेगा, द्विमीम लगता है। जबकि दोनों नेत्र खोल कर देखिएगा, दोनों आंख खोल कर देखिएगा अपना, तो संसार की वस्तुओं में गहराई दिखाई देगी और तीसरा बीमा यानी 3 डायमेंशन दिखाई देने लगेगी। जब आप एक आंख को बंद करके देखिएगा तो 2 डायमेंशन, 2 बीमे दिखाई देगा इस संसार। और जब तीसरे दोनों आंख खोल के देखिएगा तो दम गहराई जैसा दिखाई देगा, और गहराई जैसा दिखाई देने लगेगी। और क्या होगा इसके बाद, तीसरा बीमा यानी 3 डायमेंशन दिखाई देगी। हमारी मस्तिष्क की दोनों प्रतिबिंबों का, जो हमारे मस्तिष्क होते हैं, दोनों प्रतिबिंबों का क्या होता है, संयोजन कर कर
एक प्रतिबिंब बनाता है। हमारा दोनों आंखों का एक प्रतिबिंब संयोजन कर कर एक क्या बना देता है, प्रतिबिंब बना देता है। नोट में एक बात को आप लोग लिखिएगा, नोट में क्या इंपॉर्टेंट बात लिखना है आप लोगों को, NOTE नोट। नोट में आप लोगों को लिखिएगा एक बात को, क्या लिखिएगा कि बहुत सारे पक्षियों को सारे पक्षियों और जानवर के सिर पर दो नेत्र विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं। किसमें? विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका दृष्टितम क्षेत्र दृष्टि क्षेत्र अधिकतम अर्थात 360 डिग्री हो जाता है। अधिकतम अर्थात कितना? 360 डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। देखिए बहुत सारे पक्षी को आप देखे होंगे तो उनकी आंख की चर्चा की जाती है। तो पक्षी की आंख क्या होता है, क्या जब पक्षी आप लोग देखता है, पक्षी कैसा बना? तोता। पक्षियों का आंख देखिएगा आप लोग तो दोनों एक विपरीत दिशा में रहते हैं। एक आंख इधर इसका, एक आंख इधर रहता है, विपरीत दिशा। अब विपरीत दिशा में रहने की वजह से ये क्या करता है, 360 डिग्री यानी पूरे चारों बगल देख सकता है पक्षी। अब पक्षी के वो आंख इधर, वो आंख इधर रहता है ना भाई, दो आंख रहते हैं, दोनों आंख एक दूसरे के विपरीत रहने की वजह से वो अर्थात अधिकतम क्षेत्र कितना, 360 डिग्री तक देख सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आप लोग को 7 बनाकर घर से लाने के लिए दिया जाएगा होमवर्क के लिए, जो आपको पहले जितना आज तक 2 दिन पढ़ाया गया है, 2 क्लास में 3 क्लास में, उसी को बताया जाएगा। आज तीसरा क्लास था, 3 दिन से पढ़ाया जा रहा है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उसी में से आपका कोई एक 7 क्वेश्चन बनाया जाएगा, बनाकर लाने के लिए आप लोग घर से बनाकर लाइएगा। तो देखिए 7 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कौन कौन सा 7 क्वेश्चन बना के घर से लाना है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है मानव नेत्र का। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मानव नेत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र लिखे। नामांकित चित्र लिखे। क्वेश्चन आप लोगों का ये बनाकर लाना है, नामांकित चित्र लिखे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र का उस भाग का नाम लिखे। भाग का नाम बताए, नाम लिखे जो मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा
को नियंत्रण करती है? को नियंत्रण करती है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग। 3 क्या है आप लोग का क्वेश्चन? मानव नेत्र लेंस के प्रकार का बतावे। मानव नेत्र के लेंस का प्रकार बतावे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताए। उस भाग का नाम बतावे। बतावे जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। आप यदि ढंग से पढ़िएगा, जितना 3 दिन पढ़ाया गया उसको रिवीजन कीजिए एक बार, उसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा, आप लोगों को सारा क्वेश्चन बन जाएगा कि उस बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 क्या है? समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। जो आज पढ़ाया गया है समंजन क्षमता, उसी का क्वेश्चन है। समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए, परिभाषा को लिख दीजिएगा। जो परिभाषा आपको बताया गया है वही आंसर होगा। परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? मानव नेत्र के निकट बिंदु, मानव नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु को परिभाषित करे। निकट बिंदु और दूर बिंदु की परिभाषा जो आज बताया गया है उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्या आप लोग को लिखना है? स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होती है? दृष्टि न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी क्या है? दूरी क्या है? ये 7 क्वेश्चन आप लोग को घर से बना कर लाना है और 1-2 दिन और। अरे जो 3 दिन पढ़ाई हम पढ़ाए हैं ना, क्वेश्चन बोलो कि 1 नंबर। हाँ चल रहा है। बता रहे कौन सा बनाना है। देखिए इसका आंसर आप लोगों को कौन होगा? पहला का आंसर क्या होगा आप लोगों का? पहला का आंसर, चलिए हम लोग चलते हैं पिछली क्लास के स्लाइड्स नोट्स पर देखते हैं, वहीं से हम लोग आपका आंसर खोज देंगे। 6 को जो क्लास में पढ़ाया गया है वहीं से सारा आंसर आएगा। कैसे कैसे आएगा देखिएगा। यदि आप पिछली वीडियो क्लास नहीं देखे हैं तो पहले पीछे वाला क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के बाद आप लोग का बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप इस फिगर को बना सकते हैं। पहला के आंसर यही फिगर को बनाइएगा। ये आँख को मत बनाइए, इस वाले चीज को पार्ट वाला को बना दीजिएगा, नहीं तो उससे अच्छा हो इस फिगर को आप बना दीजिए। ये तो आपसे बनेगा नहीं, ये बना दीजिए। ये दोनों फिगर सेम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यही फिगर को बनाइएगा, इस फिगर को। पहला का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा।
आपके लिए कुछ सेकेंड रुक जाते हैं, क्योंकि यही आंसर है। अब जो नया स्टूडेंट होंगे उनके लिए डायरेक्ट रुक कर वीडियो फिगर बनाइए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आप लोग का? क्वेश्चन दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन, मानव के उस भाग का नाम लिखिए जो मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है? तो अंदर प्रवेश करने वाला, यही ना क्वेश्चन आप लोग कहाँ गया? क्वेश्चन लिखाया गया था आप लोगों को 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर का आंसर आपका कौन सा होगा? मानव नेत्र का उस भाग का नाम लिखना है जो मानव के अंदर। तो देखिए कौन कौन सा पार्ट है मानव के अंदर? ये तो होगा नहीं। क्षमा, कुछ भाग में परिवर्तित झिल्ली को जिसे कॉर्निया कहते हैं, वस्तु आने वाले प्रकाश नेत्र होकर प्रवेश करती है, वो अंदर प्रवेश करने वाली। अंदर पर क्या वस्तु से आने वाले प्रकाश के नेत्र में होकर जाती है, नहीं होगा। ये देखिए और लिखाए थे ना, इतना ही थोड़ी लिखाए थे ना, बहुत नहीं लिखाए थे। खत्म, इतना ही लिखाए थे। सिलरी पेशिया ये सब सेव नहीं हुआ था ना। दूसरा का आंसर आप लोग का कॉर्निया हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश के अंदर जब आती है, ध्यान देखिएगा आप लोग क्वेश्चंस, जब मान उस भाग का नाम लिखना है तो क्या होता है, जब कॉर्निया में जब स्कैरले के सामने वाले भाग पड़ने पर उभरी हुई क्या होता है, उभरी हुई झिल्ली होती है, जिसके कॉर्निया वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र में कॉर्निया होकर प्रवेश होती है। किससे होकर प्रवेश करती है? कॉर्निया होकर। आंसर इसका क्या लिख सकते हैं? उसका भाग का क्या नाम होगा? कॉर्निया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3 पे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मानव नेत्र के लेंस का प्रकार का बताए, कौन कौन सा लेंस होता है? एक का आंसर कॉर्निया नहीं कीजिएगा, पुतली आंसर कर लीजिएगा। पुतली होगा 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 1 का आंसर आप लोग क्या कीजिएगा? पुतली। पुतली आंसर होगा 1 नंबर क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर पुतली होगा। हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को कल बताया जाएगा आप लोग को। मानव नेत्र के लेंस का प्रकार कितने होते हैं? इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव नेत्र को उस भाग का नाम बताना है जिस पर किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। आपको पीछे बताया गया, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 आज ही पढ़ाया गया आप लोगों का। क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन 5 का आंसर आपके यहाँ पर है, देख लीजिएगा। समंजन क्षमता क्या है? ये आंसर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ से लिखा आप यहाँ तक लिख सकते हैं। 5 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा समंजन क्षमता क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 था, मानव नेत्र के उस बिंदु को लिखे। नेत्र बिंदु को जो पढ़ाया गया आज, नेत्र बिंदु और निकट बिंदु और कौन सा बिंदु? दूर बिंदु। तो ये लिखेगा एक परिभाषा क्वेश्चन नंबर 6 में। एक परिभाषा आप लोग क्या लिखिएगा? ये परिभाषा लिखिएगा, ये वाला पॉइंट। 6 का आंसर आप लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर देखिए। 7 के लिए आप लोग को क्या कर देना है? ये लिख देना है। 7 का आंसर आपका ये हो जाएगा। आज वीडियो इतना ही तक रहने दिया जा रहा है, फिर कल आप लोगों का साइंस का वीडियो मिलेगा।
इसी तरह पढ़ते रहिए आप लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास।